हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कहा गया जो ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको बताना है ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। अगर ट्रू है तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, फॉल्स है तब भी आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो सबसे पहले पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। देखो पहली स्टेटमेंट में कह रखा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है कि हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपनी, ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो अब आपको रीजन भी बताना है कि ये ट्रू क्यों है। हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसको जस्टिफाई भी करना है तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस रीजन को। इसके रीजन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। मतलब रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स आते हैं। तो आप अब यहां से कह सकते हो कि हर एक इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर ही तो होगा, क्योंकि रियल नंबर में ही इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स आते हैं। इसका मतलब आपकी जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ बिल्कुल, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होता है। तो यहां से हम समझ गए इसके रीजन को। तो आपको अब पता लग गया कि स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। तो बच्चों अब हमने रीजन को समझ लिया है तो इस रीजन को यहां पे लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हमने रीजन लिख लिया है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल होता है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर का। पहली स्टेटमेंट समझ गए तो दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कर रखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पर जो भी हर एक पॉइंट जो होगा वो रूट एम की फॉर्म में होता है, जहां पर एम नेचुरल नंबर है। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, इसके रीजन को सबसे पहले समझ लेते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई। अब यहां नंबर लाइन पे देखो जो ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनको तो हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज को, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको रूट एम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पर ध्यान से देखो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इन नेगेटिव वैल्यूज को हम रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको रूट के अंदर नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, गलत है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को कभी भी रूट के अंदर नहीं लिखा जा सकता। अब यहां से आप स्टेटमेंट को समझ चुके हो कि ये फॉल्स क्यों है, रीजन समझ लिया है, तो अब हम इसे लिख भी आसानी से लेंगे। तो ये रीजन भी हमने लिख लिया है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनको हम रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है। हर एक नंबर को नंबर लाइन पर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या करिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, नहीं ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है अपनी, गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके रीजन को सबसे पहले समझ लेते हैं। रीजन क्या आपके पास, अब देखो ये वाले स्टेटमेंट का रीजन बहुत ज्यादा आसान है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है। नहीं, कैसे हो सकता है भाई, जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। मतलब रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो स्टेटमेंट तो कह रही है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। नहीं भाई, हर एक रियल नंबर खाली इरेशनल नहीं हो सकता है, रैशनल भी तो हो सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। होप आप समझ गए होंगे। अब स्टेटमेंट समझ गए हैं, रीजन इसका समझ गए हैं, तो इसको लिख भी लेते हैं अपने। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आपको समझ में आया, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। इसी अच्छी बात के साथ आज के इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। आप जो कमेंट करते हो, अच्छे करो गंदे करो जैसे भी करो, आपके जो कमेंट है मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।